तो कॉमिक लवर्स, कॉमिक प्लेनेट में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट इशू कंप्लीट किया था, तो आज की इस वीडियो में हम सेकंड इशू कवर करेंगे। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दो यार, और उस लाइक बटन जो ग्रे है उस पर आयरन मैन का रिपल्सिव ब्लास्ट मारकर उसे ब्लू कर दो। चलो, आयरन मैन का नाम लिया है तो आयरन मैन की जय करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। की शुरुआत में हम देखते हैं कि आयरन मैन, जिसकी पिछली इशू में बहुत बुरी हालत हो गई है होती है, वो अपने आप को कहता है, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये बहुत दर्द करता है, इट रियली हर्ट्स। और हम हेली कैट के पास शिफ्ट होते हैं जो बैठी होती है और कहती है, अब ये सब मुझे ठीक करना होगा, पर पर मुझे नहीं पता कि कैसे। और वहीं वो एक दूसरे को आवाज़ मारते हुए बोलते हैं, टोनी। और हेलीकैट आयरन मैन को उठाती है और उसे एक ट्रॉली पर डालकर बाहर जाती है। और वो एक गाड़ी को रोकती है और उसमें आयरन मैन और वो खुद दोनों बैठ जाते हैं। और टोनी कहता है कि शायद मेरी एक आध हड्डी तो टूट ही गई होगी, ले चलो मुझे हॉस्पिटल, ले चलो जल्दी। और हम स्पेस क्राफ्ट में शिफ्ट होते हैं जहाँ ब्लास्ट हुए थे, पर हम देखते हैं कि गैरग्योल ही शील्ड बना देता है जिससे वो सब बच जाते हैं। और वो एक दूसरे के हाल चाल वगैरह पूछ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि गैरग्योल की बहुत बुरी हालत हो गई होती है, क्योंकि उसने अपनी खुद की लाइफ से एक शील्ड बना दी थी उन सब को बचाने के लिए, पर वो खुद अब अधमरा हो चुका है। और हम कोरवैक के पास शिफ्ट होते हैं और वो एक सब शिप में होते हैं। और वो 4 मिनट 23 सेकंड में लॉन्च होने वाला होता है जो उनकी एयर शिफ्ट होती है कोरवैक। बस हमें एक बार टाटू के पास पहुंचना होगा। और वहाँ पे एक गार्ड्समैन आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हम देखते हैं कि उन्होंने, जो हमने पिछले इशू में देखा था कि एक होस्टेज है बना रखा है बंदी, वो कोई और नहीं अपना रोड ही होता है। और वो वहाँ से निकलने की कोशिश वगैरह कर रहा होता है, पर इतने में ही वहाँ पे कोरवैक और वो गार्ड्समैन आ जाते हैं जो उस पर देखते ही ब्लास्ट रिपल्सिव ब्लास्ट मारने लग जाते हैं, जिसे डॉज करता हुआ रोडी अपना बाहर निकल जाता है। और कोरवैक उस गार्ड्समैन को उसके पीछे भेजता है। और हम शिफ्ट होते हैं अगले सीन पर जहाँ पे मिस्टी नाइट, हेलिकन आयरन मैन का चेकअप वगैरह कर रहे होते हैं। और आयरन मैन बेहोशी की हालत में बड़बड़ाता है, ये दारू का नशा है या कोई सपना। फिर हेलिकन उसके सूट को रिपेयर वगैरह कर रहा होता है। और फिर वो दोनों मिलके उसे खड़ा करते हैं। फिर आयरन मैन बोलता है, मैं जिंदा हूँ, मैं मैं जिंदा हूँ और मैं बहुत गुस्से में हूँ। कोरवैक क्या सोचता है कि वही भगवान है, ये लड़ाई जीतूंगा क्योंकि मैं हूँ आयरन मैन। और मुड़कर गैरग्योल की तरफ देखता है और कहता है, मुझे रिकवरी में इसकी ज़रूरत है और 2 घंटे में इस प्लेनेट से निकलना है। और अगर ये नहीं उठा तो मुझे इन जैसों को की अपनी टीम में कोई ज़रूरत नहीं है। और वही हम हेलीकैट के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ वो खड़ी होती है और अपने आप से बातें वगैरह करती है। और वो बस अपने सोच में बैठी होती है। वहीं आयरन मैन आता है और पूछता है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। तो पैट्सी बोलती है, ऐसा लगता है कि 2 ओलेंजापाइन के इंजेक्शन ले रखे हैं। दोस्तों, मैं बताता चलूँ, ओलेंजापाइन एक इंजेक्शन होता है जिसे वो बाइपोलर डिसऑर्डर, मतलब मेंटल इश्यूज वगैरह के लिए लिया जाता है। तो आयरन मैन, मैं तो दर्द के तालाब में तैर रहा हूँ। हेलीकैट, मैं अब ठीक हूँ। और कोरवैक,
अभी तक यही है टोनी। अगर कोरवैक की बात सही हुई तो। नहीं, आयरन मैन बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोरवैक कभी एक परफेक्ट यूनिवर्स नहीं बना सकता, पर तुम बना सकती हो। हेलिकैड, अब तुम मुझे डरा रहे हो टोनी। मास्टर मिस्टी नाइट, ये अब सुसाइड मिशन बन चुका है और आयरन मैन शायद हम सबको मार सकता है। फ्रॉगमैन, और अगर हमने कोरवैक को नहीं रोका तो हमें वैसे ही अपनी ज़िंदगी को अलविदा कहना पड़ेगा। स्कारलेट स्पाइडी, कैप्टन अमेरिका या कोई और जैसे 467 डिफरेंट एवेंजर्स, उन्हें यह काम क्यों नहीं करना चाहिए। मिस्टी नाइट, वक्त आने पर वो भी होंगे। मैं कोशिश करती हूँ अर्थ से निकलने की, पर वहीं आवाज़ आती है, कोई अर्थ छोड़ के नहीं जाएगा। और हम देखते हैं कि अपना रोडी जो अपना सूट पहन के खड़ा होता है और बोलता है, अब यहाँ एक नया सीनियर ऑफिसर आ गया है। आयरन मैन देख के खुश हो जाता है और बोलता है, मैं बहुत खुश हुआ तुम्हें देख के, पर ये मेरी लड़ाई है, सिर्फ मेरी। रोडी, तो ये रोना है तुम्हारा? देखो अपने आप को, तुम देखो, आखिरी इंसान हो जो कोरवैक्स से लड़ सकता है अभी। टोनी, अब ये बैकअप प्लान है और तुम घर जाओ राइट नाउ। कोरवैक के सामने बेकार है, तो मुझे कुछ पुराना सोचना होगा, और तुम मेरे रास्ते में मत आओ जेम्स। पर आयरन मैन अपनी बात पूरी कर रहा होता है कि इतने में गार्ड्समैन कांच तोड़ता हुआ उन सब के सामने आ पहुंचता है और बोलता है, ये तुम्हारी आखिरी रात होगी इस अर्थ पर रोडी। क्या? और वो उन मेंबर्स को देख के चौंक जाता है, क्योंकि कोरवैक ने तो उन पर शिप ब्लास्ट कर दिया था, और कहता है ये पॉसिबल कैसे है। फिर वो आयरन मैन से उल्टा बोलता है और उससे सुनकर आयरन मैन को गुस्सा आ जाता है, जिससे वो एक ज़ोरदार पंच मारता है, जिससे वो दूर गाड़ियों से टकराता हुआ दूर जा गिरता है। आयरन मैन, क्या हुआ? अरे हुआ क्या, मैंने उसे एक ब्रेक दे दिया, और रोडी तुम अब मेरे पायलट बन सकते हो। रोडी, तुम जानते हो इसे कोई और हैंडल कर लेगा टोनी। आयरन मैन, तुम जानते हो कि तुम मुझे इससे नहीं रोक सकते, तो अब मेरे साथ हो या नहीं। रोडी, यार चलो ठीक है, कम से कम मैं तुम्हें मरने से तो बचा सकता हूँ। आयरन मैन, गुड, जाओ और मोस्ट एडवांस ब्लीडिंग एज ले आओ, जो स्पेसक्राफ्ट में रखी है, जो मेरे पास है। अब हम टाइम को खोने वाले हैं। टू बी कंटिन्यूड। जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि हमने इसका सेकंड इशू कवर किया, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। चलो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। टाटा, बाय बाय, शफा कैफ।